मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में पोलैंड में खेली जा रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अरुंधति चौधरी सहित कुल 7 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जिसका आयोजन पोलैंड में किया जा रहा है। बात की जाए अरुंधति चौधरी की तो जो राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली अरुंधति चौधरी ने 64 से लेकर 69 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और इसे एक तरफा मुकाबले में 5-0 से जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है और भारत के लिए इन्होंने नाम रोशन किया है। अरुंधति चौधरी जो राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए 24 घंटे हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है। तो राजस्थान के जयपुर में 24 घंटे हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी हेतु। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोरोना के केसेस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसको क्रम को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से जयपुर के स्वास्थ्य भवन में 24 घंटे हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है। जो नंबर है वो जारी किए गए हैं जो 2225624 और है 2225000। इस नंबर पर आप कोरोना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ सरकार की ओर से ये जयपुर में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हेतु कोरोना से संबंधित 24 घंटे हेल्प डेस्क सेवा की शुरुआत की गई है। डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। अस्पताल से संबंधित या फिर कोविड के इलाज से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो तो इन नंबरों पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो 24 घंटे हेल्प डेस्क सेवा की शुरुआत है वो जयपुर में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां पर अर्जुन टैंक के अपग्रेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो भारतीय सेना की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में अर्जुन टैंक के अपग्रेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यह परीक्षण हुआ था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत पाक बॉर्डर पर स्थित सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अर्जुन टैंक के अपग्रेडेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारतीय सेना और डीआरडीओ की ओर से भारत में निर्मित अर्जुन मार्क 1 ए एल्फा के जो एडवांस वर्जन टैंक का 23 अप्रैल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। साल 2004 में अर्जुन टैंक को भारतीय सेना की ओर से बेड़े में शामिल किया गया था और समय समय पर इसको अपग्रेड किया जा रहा है, इसमें सुधार किए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत ही डीआरडीओ और भारतीय सेना की अनुशंसा पर इस टैंक में 14 नए फीचर शामिल किए गए हैं और इसके बाद अब इसका परीक्षण शुरू किया गया और अब इसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं। बात की जाए तो यह टैंक अपने लक्ष्य को स्वयं तलाशता है और अगर यदि लक्ष्य हिल रहा है तो भी सटीक प्रहार कर सकता है। तो अर्जुन टैंक जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को पट्टे वितरित किए गए। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान में 616 लोगों को पट्टे वितरित किए गए थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम अशोक गहलोत के द्वारा आपको बता दें कि अध्यक्षता की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री की ओर से जो समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भाग लिया था। साथ ही साथ इस समारोह में जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के 51 राजस्व गांव के 616 लोगों को पट्टे वितरित कर प्रदेश की विभिन्न पंचायतों को पुरस्कृत किया गया था। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आपको बता दें देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी और उसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। तो स्वामित्व योजना
जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 616 लोगों को इस योजना के अंतर्गत ही फतेहगढ़ तहसील जो जैसलमेर में स्थित है 51 राजस्व गांव के 616 लोगों को पट्टे वितरित किया गया था और विभिन्न पंचायतों को पुरस्कृत भी किया गया था। पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का ये प्रतीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के कोटा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोचिंग सिटी कोटा को कहा जाता है जहां पर ऑक्सीजन के अभाव में जो कोरोना के कारण दिक्कत हो रही है, लोगों को सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी आ रही है और इसी को देखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक है वो स्थापित किया गया है कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की प्रेरणा से शहर के उद्यमियों, कोचिंग संस्थान, व्यापारी की ओर से जो भामाशाह की ओर से कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी। कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के जो संस्थापक सदस्य ओम माहेश्वरी ने बताया है कि कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण एवं ऑक्सीजन की कमी के चलते इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना है वो कोटा में की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन किया गया है? तो राजस्थान में राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा का व्यापक प्रचार प्रसार करने और नियामक ढांचा तैयार करने के लिए राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन किया है। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है उनके द्वारा बताया गया है कि सरकार के जो प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए और बोर्ड के जरिए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन और उसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए इसका प्रयास है वो किया जाएगा और इसी के संबंध में राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 20 से लेकर 22 मार्च 2021 तक शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था? तो राजस्थान के सीकर में 20 से लेकर 22 मार्च 2021 तक शेखावाटी उत्सव मनाया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार तथा राजस्थान में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पहली बार शेखावाटी उत्सव 20 से लेकर 22 मार्च तक आयोजित हुआ था। नेहरू स्टेडियम लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें शेखावाटी उत्सव 2021 में खेल कूद, नृत्य, झांकी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस उत्सव का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा किया गया था जो लक्ष्मणगढ़ से ही विधायक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में भारत के दिव्यांश सिंह पंवार ने गोल्ड मेडल जीता था। इनका संबंध किस जिले से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में मिक्स टीम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के दिव्यांश सिंह पंवार और इलावेनिल वलावरिन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में 22 मार्च को गोल्ड मेडल जीता था। दिव्यांश सिंह पंवार जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन है वो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया जा रहा है और यह प्रतियोगिता 19 मार्च से चली थी और 29 मार्च तक इसका आयोजन है वो किया गया था जिसमें UAE समेत 53 देशों के तकरीबन 300 निशानेबाज भाग लिए थे। UAE, अमेरिका, कोरिया समेत, जिसमें भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इलावेनिल वलावरिन और भारत के जो दिव्यांश सिंह पंवार इन्होंने मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने हंगेरियन की टीम को हराते हुए 16-10 से हराते हुए ये मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 20 अगस्त से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो 20 अगस्त से आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है राजस्थान में और राजस्थान सरकार की ओर से इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंदिरा रसोई योजना है वो 20 अगस्त 2020 से शुरू की गई थी जिसमें राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए का खर्च है वो हर साल किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में इस योजना की शुरुआत की गई। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस थीम पर आधारित है नो हंगर नो स्लीप।
इस योजना के तहत जरूरतमंद एवं गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन मिल सकेगा और एक प्लेट की कीमत है वो 20 रुपये रखी गई, जिसमें 12 रुपये अनुदान है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 8 रुपये है वो देने पड़ेंगे गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को, जिसमें भोजन मिल सकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इंदिरा रसोई योजना जो राज्य के 213 शहरी निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना के कारण 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो महान दिग्गज राजन मिश्रा का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल को कोरोना के चलते निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। बनारस राजघराने से संबंध रखने वाले राजन मिश्रा जो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, भारत सरकार की ओर से उन्हें 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया था और 1978 में इन्होंने श्रीलंका में अपना पहला संगीत कार्यक्रम है वो आयोजित किया था। तो 25 अप्रैल को पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है कोरोना के चलते। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो 26 अप्रैल को मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1970 में इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है 26 अप्रैल को हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। मानव बुद्धि से निर्मित रचनाएं बौद्धिक संपदा कहलाती है जिन्हें हम छू कर महसूस नहीं कर सकते। मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क इसमें शामिल है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में प्रख्यात 13 ताली नृत्यांगना मांगी बाई कामत का 22 अप्रैल को निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा। 13 ताली नृत्यांगना मांगी बाई कामत का 22 अप्रैल को निधन हुआ था। इनका संबंध किस जिले से है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।